तीन राज्यों में कांग्रेस को बड़ी हार क्या मिली? 2024 में मोदी को हराने के लिए विपक्षी एकता की चौथी बैठक ही खटाई में पड़ गई। एक के बाद एक विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने इंडिया गठबंधन की बैठक में आने से इनकार किया और हवाला दिया कि कुछ कार्यक्रम है उनका, उन्हें पहले से जानकारी नहीं थी। इसलिए फजीहत से बचने के लिए कांग्रेस ने एक दिन बाद 6 दिसंबर को होने वाली बैठक को टाल दिया। बैठक में शामिल होने से इनकार करने वालों में ताजा नाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रहा, जो विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार थे। नीतीश के बैठक में शामिल नहीं होने को कमजोर दिखती कांग्रेस और नीतीश की फिर से कुलबुलाती महत्वाकांक्षा को पर लगने से जोड़कर देखा जाने लगा। सीट शेयरिंग का सवाल नहीं है, हम बड़े कि तुम बड़े, बस लड़ाई से बात की है। एक दिन पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जानकारी नहीं होने का दावा कर बैठक में जाने से इनकार कर दिया था। मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। बाद में मिचोंग तूफान की चपेट में तमिलनाडु के आने से स्टालिन ने भी दूरी बना ली। रही सही कसर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मना करने ने पूरी कर दी। चूंकि इंडिया गठबंधन की प्रस्तावित बैठक इस पूरे देश की नजर में थी और इसीलिए इसे टालने से निकलने वाले संदेश की भरपाई एक बड़ी चुनौती साबित होगी। हालांकि कांग्रेस ने इसका तोड़ निकाल लिया है और बताया गया कि 6 दिसंबर को इंडी गठबंधन के नेताओं की बैठक तो नहीं होगी, लेकिन इसकी जगह उसी दिन यानी 6 दिसंबर को शाम 6 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक होगी, जो इंडी गठबंधन के संसदीय दल के नेताओं की समन्वय बैठक होगी। इसके बाद गठबंधन में शामिल दलों के अध्यक्षों की सुविधा के हिसाब से दिसंबर के तीसरे हफ्ते में चौथी बैठक की नई तारीख तय की जाएगी। बताया गया कि नई तारीख 18 दिसंबर हो सकती है। इन हलचलों के बीच राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से उनके घर पर मुलाकात की। तीन राज्यों के चुनावों से पहले जब इंडिया गठबंधन की बैठक की तारीख 6 दिसंबर तय हुई तो इसके सियासी मतलब निकाले गए। उस वक्त कहा गया कि 6 दिसंबर से पहले विधानसभा चुनावों के नतीजों में जीत मिलने पर कांग्रेस विपक्ष की अगुवाई मजबूती से करेगी और जो क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में कांग्रेस को कम सीटें देना चाहते हैं, उनसे मोलभाव करने में आसानी होती। इसके अलावा 6 दिसंबर को बाबरी ढांचे के ध्वंस का दिन होने से इस बैठक से विपक्ष देश के अल्पसंख्यकों को संदेश देने में भी कामयाब होता, लेकिन उम्मीद से उलट नतीजों ने कांग्रेस के अरमानों पर पानी फेर दिया। परिणाम नहीं अहंकार खत्म किया है। फिर तो एक एक कर कई नेताओं ने इस बैठक से पल्ला झाड़ा तो सत्ता पक्ष को चुटकी लेने का मौका मिल गया। जो व्यक्ति कह रहे थे कांग्रेस चालू पार्टी है, अब लोकसभा के चुनाव में कैसे कहेंगे कांग्रेस अच्छी पार्टी है? हालांकि विपक्षी गठबंधन में बढ़ते मतभेद के बावजूद कांग्रेस को मिशन 2024 में एकजुट होकर उतरने का भरोसा है। अखिलेश जी का वोट जुड़ जाएगा, अगर बसपा शामिल होगी उसका वोट जुड़ जाएगा, जेडीयू का वोट जुड़ जाएगा, तो निसंदेह हम पहले से कई गुना सशक्त होंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच कराएगी। यूपी मदरसा शिक्षा परिषद ने मान्यता प्राप्त 4,394 मदरसों की जांच कराने का फैसला किया है। सरकारी अनुदान प्राप्त 560 मदरसों की सबसे पहले जांच होगी। वहीं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने जांच के लिए 2 सदस्यों वाली कमेटी बना दी है। एनआईए ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर कश्मीरी अलगाववादी नेता और आतंकी यासीन मलिक को मौत की सजा देने की मांग की है। एनआईए की याचिका पर 14 फरवरी को सुनवाई होगी, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आतंकी यासीन मलिक भी पेशी में शामिल होगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को कोरोना काल में जुलूस निकालने वाले केस में राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत में चल रही प्रोसीडिंग्स पर रोक लगा दी है। बता दें कि अखिलेश पर फरवरी 2022 में धारा 144 के उल्लंघन और कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगा था। भारत की अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी इसरो को चंद्रयान 3 मिशन में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। इसरो ने एक प्रयोग के तहत चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहे चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को वापस धरती की कक्षा में स्थापित कर दिया है। दिल्ली के हाई प्रोफाइल सैनिक फार्म इलाके में देखा गया तेंदुआ अभी तक नहीं पकड़ा जा सका है। पिछले 4 दिनों से इस तेंदुए को पकड़ने के लिए पुलिस और वन विभाग की कई टीमें जुटी हैं, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी ये तेंदुआ पकड़ से बाहर है। और यही वजह है कि उस इलाके में दहशत का माहौल है। तेंदुए के डर से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। दिल्ली में तेंदुआ देखा गया, लेकिन अब तक नहीं पकड़ा जा सका है और करीब 72 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन जो टीम्स लगाई गई हैं उनके हाथ अभी तक खाली हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में, जहां सबसे पहले तेंदुआ आया था।
दक्षिणी दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में शनिवार रात को तेंदुए को देखा गया था। ये तेंदुआ रिहायशी इलाके में चहलकदमी करता दिखाई दिया था, जिसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई थी। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद वहाँ रहने वाले लोगों की सांसें अटक गयी। लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए। और 4 दिन बीत जाने के बाद भी इस तेंदुए को पकड़ा नहीं जा सका है। चश्मदीदों की अगर बात करें तो उनके मुताबिक ये तेंदुआ सैनिक फार्म इलाके से सटे जंगल में घुस गया, जो कभी भी आसपास रहने वाले लोगों या फिर पालतू जानवरों को निशाना बना सकता है। और इस तेंदुए की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस और वन विभाग की टीमें भी मौके पर पहुंच गईं। करीब 40 लोगों की टीम सैनिक फार्म के जंगल वाले इलाके के अंदर घेराबंदी में जुट गई। तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल लगाया गया, तो वहीं 2 जगहों पर बड़े बड़े पिंजरे लगाए गए। मैं जंगल के उस इलाके में मौजूद हूँ जहाँ तेंदुआ सबसे पहली बार देखा गया था और उसके बाद इस एरिया को बंद किया गया है। यहाँ ये जाल जो है पहले से भी लगे हुए थे और कुछ जाल का जो एरिया जो टूटा हुआ था वहाँ नए जाल लगाए गए हैं। इसके साथ ही वन विभाग के कर्मचारी दिन रात उस इलाके में नजर बनाए हुए हैं, ताकि तेंदुए के नजर आने पर उसे पकड़ सकें। हमारी तलाश जारी है। हमारी टीम जो है उस तरफ खाना खा रही है, इस टाइम पे अभी आने वाली है, और उस तरफ हमारे गार्ड भी लगे हुए हैं और प्लस 2 पिंजरे लगाए हुए हैं इसके अंदर, और 3 कैमरे हैं हमारे पास। तेंदुए की तलाश में वन विभाग की टीमें लगातार जंगल की खाक छान रही हैं। लेकिन तेंदुए का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। तेंदुए को पकड़ने में जुटे वन विभाग के कर्मचारियों ने जंगल में कई किलोमीटर अंदर तक तलाशी अभियान चलाया, लेकिन तेंदुए का पता नहीं चला। और तेंदुए के पकड़ में न आने से लोगों में काफी दहशत का माहौल है। हालांकि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए वन विभाग ने उस इलाके में गश्त बढ़ा दी और लाउडस्पीकर के जरिए मुनादी भी कराई गई। आज क्या है, आप सभी अपने घरों के अंदर रहेंगे, कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। लोगों में तेंदुए का डर इतना ज्यादा है कि उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया। मेरे बच्चों को भगाया गया था कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं कहूँ काट वाट खाएगा, घायल कर देगा छोटे छोटे बच्चे। तेंदुए के डर से सैनिक फार्म में रहने वाले लोगों ने सुबह वॉक पर जाना भी छोड़ दिया। वहीं जंगल के पास बनी झुग्गियों में भी ताले लगे नजर आए। बताया गया कि लोग तेंदुए के खौफ की वजह से फिलहाल दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो गए। अगर आप भी पैकेज्ड फूड जैसे कि चिप्स, चॉकलेट, बिस्किट्स और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के शौकीन हैं, तो ये खबर आप ही के लिए है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने 7 देशों की 20 कंपनियों के अलग अलग प्रोडक्ट्स की जांच की है। इसमें भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की कंपनियां शामिल हैं। इसके लिए रिसर्चर्स ने इन कंपनियों के 1294 ब्रांड्स के 35,350 प्रोडक्ट्स की जांच की। इन प्रोडक्ट्स में चिप्स, बिस्किट, चॉकलेट, केक, जूस और कोल्ड ड्रिंक्स समेत तमाम पैकेज्ड फूड शामिल थे। जब इनकी क्वालिटी परखी गई तो 89% प्रोडक्ट्स WHO के तय मानकों पर फेल साबित हुए। रिसर्चर्स के मुताबिक जिन सैंपल्स की जांच की गई उनमें नमक, चीनी और फैट की मात्रा ज्यादा पाई गई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इन प्रोडक्ट्स को सेहत के लिए नुकसानदेह बताया। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में मिचोंग तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई है। तूफान की वजह से अभी तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि शहर भर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिन्हें सामान्य होने में अभी वक्त लगेगा। तमिलनाडु के चेन्नई में मिचोंग तूफान का सबसे ज्यादा असर दिखाई दिया। चेन्नई में सड़कों पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियां डूब गईं। रिहायशी इलाकों में तो जैसे बाढ़ आ गई। मकानों की पहली मंजिल पानी में थी। यही नहीं, सड़कों पर इतना पानी भर गया कि लोग पानी में आधे डूबे नजर आए और इन्हीं पानी से लबालब भरी सड़कों पर चलने को मजबूर दिखे। जो नाव तूफान की वजह से समंदर के किनारे बांधने के निर्देश दिए गए थे, वो पानी में डूबे रिहायशी इलाकों में चलती दिखी। तो वहीं प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी बुलडोजर पर चढ़कर की। तूफान के आगे बढ़ने के बाद तमिलनाडु में बारिश बंद हो गई, लेकिन चेन्नई जैसे शहर में अब भी जगह जगह पानी भरा हुआ है। तमिलनाडु में मिचोंग तूफान की दस्तक के साथ ही इतनी बारिश हुई जितनी वहां पूरे मॉनसून सीजन में होती है। नतीजा ये हुआ कि वहां नदी नाले उफान पर आ गए और देखते ही देखते बाढ़ के हालात बन गए। तमिलनाडु में मिचोंग तूफान आया तो अपने साथ भयंकर बारिश लाया, जिसने पूरे शहर को मानो डुबो कर रख दिया। 30-40 दिन में जो रेनफॉल होता है एक कंप्लीट मानसून सीजन में, वो रेनफॉल 2 दिन में हुआ है। इसके कारण चेन्नई में पूरा वाटर लॉगिंग सिचुएशन और फ्लडिंग सिचुएशन है। चेन्नई शहर के जलाशय ओवरफ्लो हो गए, जिनका पानी शहर के बीच से होकर बहने वाली अडयार नदी में पहुंचा और नदी ने अपना रास्ता बदलते हुए शहर को पानी पानी कर दिया।
तूफान से निपटने के लिए 3 राज्यों में एनडीआरएफ की 22 टीमें मौजूद हैं। चेन्नई में पानी भरने की वजह से एनडीआरएफ की अतिरिक्त टीमें भी तैनात की गई हैं। तूफान की दस्तक से अब तक चेन्नई होते हुए या डायरेक्ट चेन्नई जाने वाली करीब 1000 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। चेन्नई में भारी बारिश से एयरपोर्ट बंद होने के बाद अकेले इंडिगो एयरलाइंस को पूरे देश में 550 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। मिचोंग तूफान 2 दिसंबर को बंगाल। जापान में दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर ने काम करना शुरू कर दिया है। ये रिएक्टर जापान के नाका नॉर्थ इलाके में है। बताया जा रहा है कि इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर से सूरज जितनी गर्मी पैदा की जा सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस रिएक्टर से 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान से ऊर्जा पैदा होती है। ये दुनिया का पहला रिएक्टर है जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया से ऊर्जा बनाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में 2 छोटे एटम्स के न्यूक्लियस आपस में जुड़ते हैं और उनके जुड़ने से ऊर्जा पैदा होती है। सूर्य की अनंत ऊर्जा का स्रोत भी न्यूक्लियर फ्यूजन ही है, यानी सूर्य पर एटम्स के न्यूक्लियस के जुड़ने की निरंतर प्रक्रिया की वजह से ही ऊर्जा पैदा होती है। इस रिएक्टर को पृथ्वी के सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट्स में से एक कहा जा रहा है। इस फ्यूजन रिएक्टर का मकसद बड़े पैमाने पर साफ सुथरी बिजली पैदा करने का है, जिससे दुनिया को भविष्य में प्रदूषण मुक्त बिजली बनाने का एक बड़ा जरिया मिल सकेगा। ये प्रयोग पूरी तरह से कारगर रहा तो इससे भविष्य में इंसानों की ऊर्जा संबंधी सारी जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। 6 मंजिला इमारत से ऊंचे इस रिएक्टर को जापान और यूरोपीय यूनियन के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है। जी न्यूज़।